टॉपिक वाइज जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। MPPSC प्री 2026, साथ ही MPSI प्री 2026 और रेलवे एवं व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। और आज आपका टॉपिक है नदियाँ जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित। ये भारत के भूगोल की आपकी तीसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुहुरी नदी आपको भारत के त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। और त्रिपुरा राज्य दोस्तों बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा किलोमीटर के हिसाब से दोस्तों भारत के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती हैं, लगभग 8 राज्यों से। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और पंजाब 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों आपकी मंजीरा नदी। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम वंश के खंडर विद्यमान हैं और संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नदी बहती है, उसका नाम है कलपोंग। कलपोंग नामक नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदी दोस्तों आपकी साबरमती नदी है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है दोस्तों आपकी समानता। से हो जाएगा आपका साबरमती, माँ से हो जाएगा माही, ना से हो जाएगा नर्मदा और ता से हो जाएगा आपकी ताप्ती नदी। ये चारों नदी अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी है। पेरियार नदी केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में दोस्तों आपका पेरियार के नाम से आपका नदी भी है, एक बांध भी है और एक आपका अभयारण्य भी है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील आपकी लोनार झील है। लोनार झील दोस्तों आपकी
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि एक उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। मीठे पानी की भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डल झील भी दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जबकि भीमताल झील आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी आपकी गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेरीनाग झील से निकलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेरीनाग झील से निकलने वाली नदी दोस्तों आपकी झेलम नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। चिनाब नदी भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य से होकर ही बहती है। सतलुज नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों। पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं, आपकी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत के बाहर से स्रोत है ब्रह्मपुत्र नदी का, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय आपका सतलुज व काली नदी के बीच में स्थित है। तो दोस्तों आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।